हमारे आर्टिस्ट हैं, वो छोटा सितार बजाते हैं, छोटा सितार है, उसका नाम ज़िटार रख दिया है। छोटा साइज़ का सितार है, उसमें वो डग 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 करते हैं। वो छोटा साइज़ का सितार हमारे बिशन दास जी हैं, जो रिखी राम एंड सन्स हैं, जी। वो लाहौर से आए थे, उनके बेटे, अभी उनके बेटे चला रहे हैं अजय। उन्होंने कितने साल पहले मेरे वालिद साहब को बोला कर, देखिए आप ट्रैवल करते हैं, ये देखिए मैंने छोटी सितार बनाई है, सब कुछ उसमें है, मगर ये जरा देखिए आप। तो मैं ज़मीर की इसलिए बात करता हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट हु आर बेटर देन मी, इतना कमाल का बजाते हैं कि अब सर पे चढ़ा रखा है दुनिया को, मगर वो ले लिया, उसको गुलाबी रंग कर दिया सितार को, या रंग, और उसका नाम रख दिया ज़िटार, क्योंकि मैंने रंग बदल दिया है। और लोगों ने बोला कि ओह उन्होंने ज़ितार, उन्होंने नाम, ये तो उनकी इजाद है, तो मना नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है यार, बहुत अच्छा है। एक और आर्टिस्ट है, वो भी कमाल के हैं, उन्होंने बोला कि इनका देखा देखी अच्छा, इसने ऐसा ज़िटार नाम रखा, उसने प्लास्टिक का सितार बना लिया। आई एम नॉट किडिंग, प्लास्टिक का सितार, तो मेरे प्लास्टिक का सितार, ये पिटार नाम, बट व्हाट इज दैट, व्हाट्स हैपनिंग। मैं तो सोच रहा हूँ फिर कोई इंसान आएगा, कल बोलेगा कि मैं कोल्हापुर का हूँ, इधर चमड़ा का काम बड़ा अच्छा होता है, मैं चमड़े का सितार बनाऊँ। व्हाट इज द नीड। ये जब ज़मीर इंसान मर जाता है और आप समझते हैं कि आप, यू आर मिसलीडिंग द यूथ बाय शोइंग देम, टेलिंग देम द रॉन्ग थिंग्स, इस ये वजह है भाई साहब। आई फील देयर इज अ लैक ऑफ इंटेग्रिटी इन ह्यूमन बींग्स, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन लोग अपने आप से बांध के इंटेग्रिटी के रखें। दौर की बात करें, किशोर दा का जिक्र हुआ, मोहम्मद रफ़ी का जिक्र आया था थोड़ी देर पहले, आपने कहा था वो तो हमारे रिश्तेदार भी हैं। जी रफ़ी साहब के बारे में कुछ? ऐसा, वो मैंने बहुत कम वक्त उनके साथ गुजारा, बिकॉज ही वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। इसलिए वो ये हमने बोला ना कि किशोर दा, चलो भाई चलो सब लोग घर चलेंगे, थोड़ा खाना पीना खाएंगे, बैठेंगे, कुछ करेंगे, वो रवि साहब का नहीं था। वो गाना गाया, अपने घर आए, गाना गाए, घर। वो ही वॉज नॉट बहुत सोशल, सबके साथ बैठे गाना बजे। तो मेरी नीस जो है वो उनके बेटे से ब्याही हुई हैं, बट दैट वाज मच लेटर। मगर बहुत साथ में उठते बैठते थे। आपने नौशाद साहब का नाम सुना? जी ऑफ कोर्स। हाँ। अच्छा, अब नौशाद साहब, मेरे वालिद साहब, विलायत खान साहब, लता मंगेशकर जी, शी वॉज यंगर एट दैट टाइम, यूसुफ अंकल, दिलीप कुमार साहब, ये संजय दत्त की अम्मी, क्या नाम है उनका? नरगिस जी, उनकी माँ जद्दन बाई, इन लोग सब लोग साथ में बैठते थे इवनिंग गुजारने, साथ में हंसी मजाक, गाना बजाना, बातचीत। तो एक दिन सर, अब ये है कि हो सकता है आपको इस युग का कोई नहीं मिलेगा जिसने ये अपने ज़ुबानी सुनी हो इन 4-5 के सामने। ये नहीं कि एक ने बताया, 4-5, इनमें से 4-5 यूसुफ अंकल, ये नौशाद साहब बैठे हुए हैं। अब वो पुरानी हम लोग कहानी उतारी, लता जी बैठी हुई हैं, तो हम भी बैठे हुए हैं, और अब्बा ने, अरे याद है यार क्या हुआ। नौशाद साहब वॉज अ वेरी सिंपल मैन, वेरी सीरियस। एक दिन सब ने डिसाइड किया, सब लोग बैठते थे, नौशाद साहब को कह दिया, मालूम है तुम्हें, ये जो लता बाई है ना, इनका तुम पे दिल आ गया है। नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। अरे नहीं, हम कह रहे हैं, मुझे लगता है, हमको इनकी बातों चीज़ों से पता लग रहा है कि शी इज़ इन लव विथ यू। अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा भाई कल देख लेना। अच्छा, ये बदमाशियाँ उस ज़माने में, टीवी तो था नहीं, सेल फोन थे नहीं, ये बदमाश। अच्छा जी, लता बाई को ऐसे बैठे बैठे खाना खा रहे हो, लता बाई और तो सब ठीक है, तुम्हें मालूम है, ज़रा ध्यान रखना कि हमारे जो नौशाद साहब है, उनकी एक पैर लकड़े की है। क्या बात कर रहे हो? तो अरे हाँ, एक्सीडेंट में उनका पैर कट गया, तो किसी को बोलते नहीं है, मगर ध्यान रखना वो लकड़ी का पैर है। अरे कैसे? अच्छा तुम देख लेना, तुम कभी देख लो। अच्छा, अब दूसरे दिन सब लोग बैठे हैं और हंसी मजाक चल रही है, और अब्बा ने बोला, लता भाई जाओ उनके पास बैठो ना। अच्छा, हंसते हंसते, हाँ हाँ हाँ, जो वो पिंक टेल्स में रहती थी, शी वाज वेरी लाइक चाइल्ड लाइक, जाके उनके पास बैठ गई। तो ये उनके पास बैठ गई, और उस जमाने को जो उनके दोस्त बैठे, यूसुफ साहब पास में बैठे हैं, नौशाद भाई देखो ये तुम्हारे पास आके बैठी है।
नौशाद भाई, नहीं नहीं ये तुम यार तुम कमाल करते हो रहे। मदन मोहन साहब थे उस जमाने में, वो सब लोग को पता लग गया क्या हो रहा है। अब ये नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लता बाई के पीछे बैठी जद्दन बाई, उनको कोने मार रही है। लता, अरे तू, मैं कह रही हूँ लकड़े का पैर हाथ डाल के तो देख। उस जमाने में हंसते हंसते लता करके उनके पैर पे हाथ। आजकल के जमाने में अलग है। कैन यू इमेजिन, वो बैठे और उनके पैर कैसे हैं आप, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब कुछ हंसी, तो अब सब बैठे हैं, वो हंस रही हैं और हंस के फिर अब जब वो उन्होंने हाथ रखा तो वो उनको कही, अरे यार ये तो मेरे पैर पे हाथ रख रही है। और वो दूसरे को बोल रही कि नहीं नहीं ये तो ऐसा हड्डी ऐसा लकड़ी का लग नहीं रहा है। तो फिर उधर से कह रही हैं जद्दन बाई, अरे वो पैर नहीं दूसरे पैर में है, दूसरा पैर। तो अब वो फिर हंस के वो फिर दूसरा पैर दबाए, तो ये हो गया, तो ऐसे ऐसे थे। नरगिस पीछे बैठी, नरगिस जी, अरे लता भाई तुम पता नहीं पिंडली में पैर क्यों लगा रहे हो, पैर तो घुटने से कटा था, उसके ऊपर रखो हाथ, फिर पता लगे। तो एक there was an innocence, so सब लोग पता लगा, सब हंसे, मजाक किया, सब the joke, everyone used to take a joke। ये चीजें these stories put together and you realize the greatness of these people और वो कैसे जीते थे। क्या बात। वाह, बड़े मजेदार चीजें होती थी उस जमाने में।